आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके गोलक का द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमेय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह सरल लोलक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमें दिया है कि आवर्तकाल गोले के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, यानी कि माना कि आवर्तकाल t है m की एक घात के समानुपाती, अर्थात माना आवर्तकाल द्रव्यमान की एक घात के समानुपाती होता है। अतः निर्भर करने का मतलब यही है कि जो आवर्तकाल है वह द्रव्यमान के किसी न किसी घात के समानुपाती जरूर होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे -1/2 हो, -1 हो। इसी प्रकार t समानुपाती है l की घात b के। इसको हम अलग लिखते हैं, तथा t समानुपाती है g की घात c के। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। तो यह हो जाएगा t समानुपाती है m की घात a के, l की घात b के तथा g की घात c के। तो चूंकि समानुपाती स्थिरांक लाने पर t बराबर हो जाएगा k m a l b तथा g c, जहां k एक विमाहीन स्थिरांक होगा। कि एक विमाहीन स्थिरांक है क्योंकि जो आवर्तकाल है वह द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर कर रहा है, तो k पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो अतः k एक विमाहीन स्थिरांक ही होना चाहिए इसके अनुसार। अब हमें विमाएं लिखनी है। तो t की विमा यानी कि जो आवर्तकाल है उसकी विमा समय की विमा हो जाएगी m की विमा। मैं इसको समीकरण 4 लिख देता हूँ। m की विमा m के बराबर हो जाएगी। l की विमा जो कि लंबाई है वह l के बराबर हो जाएगी, तथा g की विमा जो कि गुरुत्वीय त्वरण है उसकी विमा होती है L1t-2। सभी विमाओं को समीकरण 4 में रखने पर तो इनको 4 में रखने पर हम पाते हैं कि जो आवर्तकाल है वह तो t हो जाएगा। k की कोई विमा नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, तथा m की घात a, l की घात b, L1t-2 की घात c। आगे हल करने पर t बराबर m की घात, हम सीधा सीधा गुणनफल करके लिख सकते हैं l की घात b प्लस c, क्योंकि इसकी घात अंदर गुणा हो जाएगी, तथा t की घात -2c। तो हम यह समझते हैं कि हमने यह पद इस प्रकार लिखा कि m की घात a है जो कि m की घात a हो जाएगी, l की घात b और l की घात c, इधर दोनों जगह l की घात अलग अलग है b प्लस c, तो हम उसको जोड़ के b प्लस c लिख दिया। तथा t की घात -2 को c से गुणा हो रहा है तो t की घात -2c। ठीक है, हम सामान्य गणित के रूल जानते हैं कि घातों में कि दो घातें आपस में गुणा हो जाती है, और दो घात यदि समान राशि की घात में अगर दो अलग अलग नंबर है तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो अब हम t को लिख सकते हैं m0 l0 t1 बराबर ma lb प्लस c t-2c। दोनों ओर तुलना करने पर
दोनों ओर तुलना करने पर हम पाते हैं कि m की विमा सबसे पहले हम m की विमाओं की तुलना करते हैं। m की विमा की तुलना करने के बाद हम पाते हैं कि 1 बराबर 0 प्राप्त होता है। l की विमा की तुलना करने पर हम पाते हैं कि b प्लस सी बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, तथा t की विमा की तुलना करने पर हम पाते हैं कि 2c माइनस 2c बराबर 1 हो रहा है। तो इधर से a बराबर 0, b बराबर माइनस सी तथा c बराबर 1/2 आएगा। तो c बराबर 1/2 को इधर रखने पर b बराबर हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो अतः हमारे पास a के मान a बराबर 0, b बराबर 1/2 तथा c बराबर 1/2 प्राप्त हो रहे हैं। तो समीकरण 4 में a, b व c के मान रखने पर t बराबर k m की घात 0 l की घात 1/2 तो t की घात माफ कीजिएगा g की घात, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि t बराबर k √l/g। तो विमीय रूप से हमारे पास जो आवर्तकाल का समीकरण निकल कर आता है वह t बराबर k √l/g है, जहाँ k विमाहीन स्थिरांक है। k विमाहीन स्थिरांक है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।